इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। समाधान के इंतजार में डटे सफाई कर्मी। सफाई कर्मियों की मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में होंगे शामिल। बृजेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश में निकाली है सद्भाव यात्रा। ब्लास्ट वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंजाब सीएम भगवंत मान पर तीखा पलटवार। कहा, भगवंत मान खो चुके हैं दिमागी संतुलन, घटनाओं की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं मान। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने का किया समर्थन। कहा, इस्तीफा देना जरूरी नहीं, समय अनुसार होती है प्रक्रिया। ममता सही इंसाफ नहीं मिलने से है नाराज। रेवाड़ी के बावल में यूटीएल सोलर कंपनी में भीषण आग का तांडव। दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग लगने की वजह। मंडी के सुंदरनगर में नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस की गुटबाजी आई सामने। एक ही वार्ड से कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जीत का किया दावा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सफाई से। दरअसल प्रदेश में हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। गोहाना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और 7वां दिन हड़ताल का है। कर्मचारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 7 मई यानी कि आज तक हड़ताल की जो तारीख थी वो बढ़ा दी थी। शहरों की सफाई व्यवस्था इस हड़ताल के दौरान पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी के इल्जाम लगाए हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठी है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी दोहराई गई है। उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए करना और समान काम के लिए समान वेतन देना, ये उनकी मांगों में शामिल है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी वो मांग कर रहे हैं। ये मांग भी दोहराई जा रही है। तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आ रहे हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। 7वां दिन है हड़ताल का आज। लगातार ये हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मी डटे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो इस वजह से परेशानी भी सामने आ रही है, लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि कचरे के ढेर जो है वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। शहर शहर इस तरह कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, बदबू फैल रही है और बीमारियां फैलने का खतरा भी इससे बना हुआ है। क्योंकि सफाई नहीं होगी, बदबू फैलेगी और गंदगी की वजह से बीमारियां भी फैलेंगी। तो ये जो सारी मांगे हैं उनकी पूरी नहीं होती हैं, तब तक कर्मचारियों का कहना है कि वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। जो अपनी आवाज को पूरे हरियाणा के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई वाले हैं वो हड़ताल पर हैं और इस वक्त हम करनाल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इनकी मांगे हैं, वो मांगे जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर पिछले कितने दिनों से ये हड़ताल पर है और आगे कब कब ये हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि घरों से जो कचरा वैन है वो कूड़ा उठा रही है, लेकिन सड़कों पर कूड़ा कई जगह नहीं उठा है।
क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर हड़ताल पर हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। आज नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा कर्मचारी आज 7वें दिन हड़ताल पे हैं। और हमारी मांग क्या है? अभी 30 तारीख को हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात वार्तालाप हुई थी, जिसमें सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मानने को तैयार ही नहीं है। हमारी मजबूरी बन गई, हमने काले बिल्ले लगाए सरकार के विरुद्ध, अपने रोष को प्रकट किया। हमने भूख हड़ताल करी 2 दिन की, हमने स्ट्राइक की, कर्मिक भूख हड़ताल करी। 1 से चली हड़ताल है। सरकार का ना कोई बयानबाजी आया और ना सरकार से मस हुई। कितने दिन हो गए हैं आपको? यहाँ 1 तारीख से हमने कर्मिक भूख हड़ताल कर दी और काम छोड़ हड़ताल की है, और सरकार का ना तो कोई बयानबाजी आया ना कोई बात आई। मांग क्या क्या है आप? मांग हमारी ये है, एक तो कच्चा कर्मचारी पक्का हो, जितना भी हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कच्चा कर्मचारी हो, भले वो सीवरमैन का कर्मचारी हो, HR के कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे कौशल विभाग के कर्मचारी हो, इनसे क्या तो दिया भाई, इनको पोस्टों को सर्चित कर गया। हम कहना चाहते हैं जो कौशल विभाग बनाया है, कौशल विभाग के अंदर जो हमारे कर्मचारी ले रखे हैं, इनको कोई जॉब स्कोर नहीं है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जॉब स्कोर हम अगर नहीं है, बहन तो घर जाकर कूड़ा उठा रही है। देखिए, बहन जो है वो ये हमारे को आपस में बांटने का काम कर रही है। सरकार जो बांट चुकी है, हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को टुकड़ों में ना बांट करके हमारे जितने भी साथी है, चाहे वो डोर टू डोर के कर्मचारी है, चाहे वो सीवरमैन है, चाहे वो कौशल रोजगार है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हैं, सभी को एक कलम से पक्का किया जाए। ऐसी रेशियो पॉलिसी जो है वो हमारी बहाल की जाए, कौशल रोजगार विभाग बंद किया जाए और हमारे साथियों को जीने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि हमारा वो गरीब कर्मचारी जो सुबह 6 बजे निकलता है और दोपहर के 12 बजे तक की धूप में काम कर करके अपने शरीर को ना देख के, अपनी कोई व्यवस्था ना देखते हुए रहेंगे हड़ताल पर। आज कौन सा दिन है? देखिए, ये 7वां दिन है आज हमारा, और हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बातचीत के माध्यम से इस हमारी मांगों को शॉर्ट आउट करे, राज्य कमेटी को बुला कर करके और हमारी मांग को शॉर्ट आउट करने का काम करे। सरकार अगर नहीं करती तो फिर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। कितने कर्मचारी हैं कुल करनाल में? देखिए, 1180 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं और बाकी कौशल के हैं, और हमारे डोर टू डोर के 280 कर्मचारी वो हैं। 75 कर्मचारी हमारे जो सीवरमैन हैं। अगर जो सरकार ने बात नहीं मानी तो हम ये आर पार की लड़ाई इस बार जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी हैं, हजारों की संख्या में है, तकरीबन 1200 के आसपास ये कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर है। पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर है। अगर सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई, हल नहीं निकला, तो इसी तरीके से ये हड़ताल पर बने रहेंगे, घरों में जा। तो गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, किस तरह की जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? बिल्कुल, देखिए, सफाई कर्मचारी जो है पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर है और इसका अलग अलग शहरों में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी जगह पर कूड़ा कचरा जो है वो फैला हुआ है, लेकिन एक राहत की बात गुरुग्राम के लोगों के लिए ज़रूर है कि गुरुग्राम में ज़्यादातर जो सफाई का ठेका है वो प्राइवेट एजेंसीज को दिया गया है, क्योंकि बड़ा नगर निगम है गुरुग्राम और फरीदाबाद का, इसीलिए करोड़ों रुपए का जो ठेका है वो प्राइवेट एजेंसीज को दिया जाता है जो कूड़ा उठाने का काम करती हैं। हालांकि उसका असर गुरुग्राम में भी इस हड़ताल का है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ जो कच्चे कर्मचारी हैं जो काम पर लगे हुए हैं वो हड़ताल पर हैं। तो मैं इस वक्त सेक्टर 14 के इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पर आप ये मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो ये कूड़ा जो इस कदर सड़क के किनारे फैला रहता है वो आज भी इसी तरह से फैला हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली भर चुकी है। अब इसके बाद जो भी लोग आएंगे वो कूड़ा डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि सड़क के ऊपर फेंक कर चले जाएंगे। तो ये हालात अकेले एक जगह के नहीं है, काफ़ी जगहों पर इसी तरह के हालात हैं। लेकिन गुरुग्राम बाकी जिलों के मुकाबले गुरुग्राम के हालात कुछ हम कह सकते हैं कि सामान्य से हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो सफाई का जो ठेका है वो निजी कंपनियों के हाथों में है और इसीलिए जो निजी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ की साफ सफाई
की जो व्यवस्था है वो उनके जिम्मे है, इसलिए उनको करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को ये ठेका नहीं दिया गया है, चाहे वो पानीपत हो, करनाल हो, जो भी इलाके हों, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। और सिर्फ ये 2 जिले नहीं बल्कि हरियाणा के जो बाकी और दूसरे जिले हैं वहाँ पर भी हालात जो है वो चिंताजनक है। धर्मवीर, 7 तारीख यानी कि आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था हड़ताल को आगे बढ़ाने का। अब क्या रणनीति तय की गई है कर्मचारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, देखिए कर्मचारी पिछले लगभग 1 सप्ताह से लगातार हड़ताल पर हैं और सरकार के साथ बातचीत करने की पेशकश कई बार की जा चुकी है और आज भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज बातचीत नहीं होती थी, हड़ताल का रुख क्या होगा ये वो बैठ कर तय करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या शाम तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करता है नहीं करता है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से जरूर बातचीत जो है वो की जाएगी, कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर इनसे बातचीत करेगा। क्योंकि अगर बातचीत नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो बाकी जो शहर है उनमें हालात जो है वो बद से बदतर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल बैठक होगी, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे कर्मचारी क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक तरह से उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, क्या नजर आ रहा है, क्या ये जो हड़ताल कर्मचारियों की तरफ से की गई है आज खत्म हो सकती है, सरकार इस पर फैसला ले सकती है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से जो हड़ताल चल रही है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसको लेकर के सरकार भी लगातार चिंतित है और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहती है। और आज संभव है कि ये बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद क्या हल कोई निकल पाता है ये अभी देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी फायर के कर्मचारी जो थे वो भी लगातार हड़ताल थे और उन्हीं के समर्थन के अंदर जो ये नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्होंने भी हड़ताल की है। तो अब कहीं ना कहीं बातचीत हालांकि पहले भी हो चुकी है और बातचीत जब होती है तो कर्मचारियों का यही कहना है कि जो बात सिरे चढ़ती है सरकार के साथ वो भी लागू नहीं होती। तो अब की बार अब जो बातचीत होगी क्या वो लागू हो पाएगी और क्या कोई हल निकल पाएगा जिससे कि ये हड़ताल खत्म हो जल्दी से जल्दी। क्योंकि लगातार जिस तरह से नगर पालिका का चुनाव भी चल रहा है, 7 जगह पे पालिका का और परिषद का और निगम का चुनाव चल रहा है, तो वहां भी सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। और अब अधिकारी बैठ करके और जो कर्मचारी नेता बैठ करके आपस में हल निकालने की कोशिश करेंगे और क्या जो मांगे हैं उन पर सहमति बनती है तो आज ये हड़ताल खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज सरकार कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय ले सकती है और ये हड़ताल खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि कितनी मांगे कर्मचारियों की मानी जाती हैं और कब तक वो सिरे चढ़ती हैं। और अब जिक्र करेंगे रेवाड़ी का, जहां नगर परिषद चुनाव में नेताओं के बयान अब चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने मंच से कुंवारों की शादी कराने का चुनावी वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को जिताइए, कुंवारों की शादी करा देंगे। इसी मंच पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री आलती राव ने मजाकिया अंदाज में उनकी चुटकी ली और कहा कि बिमला चौधरी ने तो मैरिज ब्यूरो ही खोल दिया है। सारे नौजवानों के लिए शादी करवाने तो ये बिमला जी का वादा है। हाँ, करा पाएगी इसको। इनको आप जब भी आपके छोरों के लिए कोई किसी लड़की को ढूंढना है वो बोले पलवल भी तैयार है, फारूक नगर भी तैयार। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, 10 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आप इन सभी को विजय की बात मिला दें। आने वाले वक्त में जैसे वो विकास कार्य होते आए हैं उससे डबल विकास कार्य करेंगे। और उसके साथ साथ बिमला चौधरी जी ने मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है ताकि कोई नौजवान शादीशुदा ना रहे, शादीशुदा रहे, कुंवारा ना रहे। तो मैरिज ब्यूरो खोल दिया है सारे नौजवानों के लिए शादी करवाने के लिए। तो ये बिमला जी का वादा है। हाँ, करा पाएगी इसको। इनको आप जब भी आपके छोरों के लिए कोई किसी लड़की को ढूंढना है वो बोले पलवल भी तैयार है, फारूक नगर भी तैयार है।
उधर पंजाब में हुए धमाके के बाद सियासत भी गर्माती नजर आ रही है और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखा पलटवार किया। ब्लास्ट पर दिए बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। भगवंत मान ने ब्लास्ट को लेकर एक बयान दिया था, उसी पर तीखा पलटवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है और कहा कि भगवंत सिंह मान मानसिक संतुलन खो चुके हैं। धमाके सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। पंजाब डीजीपी ने ब्लास्ट के पीछे आईएसआई बताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा है और कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है। घटनाओं की जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भाग नहीं सकते। दरअसल भगवंत सिंह मान ने ब्लास्ट के पीछे बीजेपी का हाथ होने के आरोप लगाए थे। तो वहीं पंचकुला में नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जन आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और नगर निगम चुनाव को लेकर जनता से वोट करने की अपील की। हजारों की संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था और चुनावी वादों को लेकर उन्हें घेरते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मनवीर कौर गिल भी कार्यक्रम में उपस्थित नजर आई। पंचकुला का माहौल, मुख्यमंत्री जी आप अपने वायदों को तो भूल गए कि हमने क्या क्या वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को नशे से बचाने का काम करेंगे। वहां कहा गया था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था बहनों को 1000 रुपए देने का काम करेंगे, परंतु किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। युवा नशे की दलदल में फंसा है, रोजगार नहीं है। मैं उनको ये बात कई बार पूछता हूँ कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं, आपकी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है। अपनी कमी को छुपाने के लिए आज पंजाब के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घटी है और उसका आरोप वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने साथियों उस आतंकवाद का सफाया करने का काम किया जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आता था, आप सब जानते हैं। परंतु ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप साथियों लगाने का काम करते हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। इसी बीच ओम प्रकाश धनखड़ सोनीपत पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है और जनता कमल के फूल पर भरोसा जताएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ ने कहा कि वहां अराजकता का माहौल था और जनता बदलाव के लिए भाजपा को समर्थन दे रही थी। उन्होंने टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के सम्मान की अनदेखी करने के भी इल्जाम लगाए। पूरी की पूरी लीडरशिप मैं देख रहा हूँ, स्वयं मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरी सामर्थ्य के साथ, पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरी सामर्थ्य के साथ लगे हुए, हमारे विधायकगण। तो निश्चित रूप से सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तीनों जो है नगर निगम में भी होगी और जो पालिकाएं हैं और जो परिषद है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी। सिर्फ पार्षदों को लेकर कुछ पार्षदें बगावत कर रहे हैं, निर्दलीय मैदान में कहीं खेल तो नहीं बिगाड़ दी। अपेक्षाएं बहुत लोगों की होती हैं, लेकिन मतदाता कमल के फूल को ही पसंद करता है। अपेक्षाओं को संभालना भी एक व्यक्ति का काम होता है। हर बार एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, वही लड़ेंगे, ये संभव नहीं होता है। इसलिए इतनी बड़ी पार्टी है तो जिन जिन को भी जिस समय पार्टी को ठीक लगता है उनको टिकट देते हैं। इसलिए अपेक्षा जो नहीं संभाल पाते जनता भी समझती है, इसलिए पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है, कमल के फूल को ही विजयी सब जगह बनाएगी। उधर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर हुड्डा का ये समर्थन नजर आया और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना जरूरी नहीं, समय अनुसार प्रक्रिया होती है। ममता सही इंसाफ नहीं मिलने से नाराज है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए। वहीं निकाय चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में लोग हैं, ऐसा हुड्डा ने कहा और निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी, ऐसा भी उन्होंने दावा किया।
इस्तीफा देना कोई जरूरी नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है, टर्म होती है, तो बन जाएगा, इलेक्शन हो गया। लेकिन उनको इस बात का ग्राउज है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, इस बात से नाराज। जिक्र पानीपत का करेंगे, जहां कांग्रेस नेता सचिन कुंडू को फिरौती की धमकी मिलने के बाद सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में 50 से ज्यादा गैंग एक्टिव हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री तो नायब हैं, लेकिन कानून व्यवस्था गायब है। उन्होंने सचिन कुंडू और उनके परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की। अच्छा रहेगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री अपना जन्म सिद्ध नहीं, भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं, प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना, और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं, ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। और अब जिक्र करेंगे सद्भाव यात्रा का, जो जब से शुरू हुई है तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी उसे अनधिकृत कहा जाता है, कभी अधिकृत कहा जाता है। और अब इसी सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां वो सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और बृजेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाली हुई है। राहुल के शामिल होने के बाद ये यात्रा समाप्त होगी। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को पूर्व सीएम हुड्डा ने अनधिकृत बताया था। इसको लेकर कई बार चर्चा होती है। कांग्रेस जो है इसे अनधिकृत कहती है, एक गुट कांग्रेस का, वहीं दूसरा गुट कहता है कि अगर ये अनधिकृत होती तो क्या राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। और वही राहुल गांधी अब शामिल होने वाले हैं। गुरुग्राम में कल पहुंचेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। और भूपेंद्र हुड्डा ने तो बयान भी दिया था कि अगर राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होते हैं तो भी वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब देखना यह है कि कितने कांग्रेस के जो नेता है वो इस यात्रा में शामिल होते हैं राहुल गांधी के साथ। तो वहीं हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब 60 साल तक नौकरी नहीं कर पाएंगे दिव्यांग जो हैं, और 60 साल तक सेवा विस्तार देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 60 साल तक सेवा जारी रखने की याचिका खारिज की गई है। 58 वर्ष से आगे सेवा जारी नहीं रख सकते हैं दिव्यांग, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। और हरियाणा सरकार के संशोधित नियमों को चुनौती जो दी गई थी, उन्हीं पर यह फैसला आया है। फरवरी में सरकार ने नियम बदले थे, जिसके बाद दिव्यांग कर्मचारी जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, याचिका लगाई थी, और अब उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व सीएम भजन लाल पर विवादित बयान मामले में सुनवाई है। आज पंचकुला कोर्ट में यह सुनवाई होगी, जहां मानहानि केस में सांसद रेखा शर्मा कोर्ट पहुंचेंगी। रेखा शर्मा को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने उन पर 2 केस दर्ज किए हैं। माफी की समय सीमा खत्म होने के बाद विवाद और बढ़ता गया। सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व सीएम पर विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था उन्होंने जो चुनाव जीते थे वो बदमाशी के दम पर जीते थे, जिसके बाद पूर्व सीएम भजन लाल पर दिए गए इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हुआ और आज इसी मामले में लेकर पंचकुला कोर्ट में सुनवाई है। हरियाणा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को लेकर दिया गया विवादित बयान, अब उस पर कुमारी सैलजा ने भी प्रतिक्रिया दी और भाजपा नेताओं की भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल हरियाणा के बेहद वरिष्ठ, जनप्रिय और प्रदेश निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले नेता थे। ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के खिलाफ है।
तरीके से रेखा शर्मा ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस बारे में क्या कुछ है? देखो, मैंने तो पहले दिन ही उस पर अपनी टिप्पणी दे दी थी कि ये बहुत गलत है और वो हमारे एक बहुत सीनियर नेता रहे और निर्माता भी रहे हरियाणा, तो इस प्रकार से ये कैसे उनके एक पुत्र